जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है वैसे वैसे जमीन कम हो रही है। इसलिए हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वाहल गांव में आधुनिक तरीके से खेतीबाड़ी करने में जुटे एक किसान ने सभी को हैरान कर दिया है। किसान सुभाष सिंह ने बताया कि पॉली हाउस में केवल पानी के जरिए ही खेतीबाड़ी की जा सकती है और इसके लिए उत्तराखंड में प्रशिक्षण भी लिया है, जिसके चलते अब बढ़िया ढंग से खेती की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस फसल से अच्छी पैदावार होने वाली है। उन्होंने बताया कि फसल की देखभाल के लिए हाईटेक तरीका है और टाइमर फिक्स किया गया है। उन्होंने बाकी किसानों को भी इस तरह की खेती के लिए प्रेरित किया है। वहीं हिम उत्थान सोसाइटी के कृषि विशेषज्ञ रणदीप सिंह ने बताया कि समग्र ग्रामीण परियोजना के तहत सुजानपुर के 12 गांव और 8 गांव नादौन ब्लॉक में आधुनिक खेती के लिए किसानों के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोसाइटी द्वारा पशुपालन, शिक्षा, कृषि संबंधी गतिविधियों को लेकर काम किया जा रहा है। मैं लगभग 7 साल से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर रहा हूँ और इस क्षेत्र में मेरा काम लोगों को जो अर्बन सिटीज में रह रहे हैं, जिनके पास की स्पेस बहुत कम है, और इसके अलावा किसान हो गए, एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो गए, तो इन सबको ट्रेनिंग वगैरह देना और सेटअप लगा के हाइड्रोपोनिक खेती फार्मिंग करवाना और उसके बाद उनको मार्केट मुहैया करवाना मेरा मुख्य कार्य है। और इसी के संदर्भ में आपके हमीरपुर में फर्स्ट टाइम हमने एक 500 प्लांट का सेटअप लगाया हुआ है, जिसमें कि हमने अभी फर्स्ट क्रॉप अपनी लेट्यूस लगाई है। तो हम देख रहे हैं क्लाइमेट सेम उत्तराखंड और आपके हिमाचल में लगभग सेम ही है, और चूंकि ये खेती हमने पॉली हाउस के अंदर करते हैं, तो इसमें एक तो हम जो भी फसल लगा रहे हैं उसकी कंटिन्यू साल भर में जमीन की अपेक्षा ज्यादा साइकिल ले सकते हैं और कम जगह में ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। इस टेक्निक का मुख्य उद्देश्य एक तो पानी बचाओ और अपने लिए शुद्ध उगाओ स्वस्थ खाओ, ये इसका मोटो है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू हमारी जनसंख्या कंटिन्यू बढ़ रही है और गांव से पलायन होकर शहरीकरण हो रहा है, और शहरों के ऊपर भी दबाव है कि वो भोजन की जो कमी हो रही है वो किसान कहाँ से मिले उनको। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे समग्र ग्रामीण विकास परियोजना करके एक प्रोजेक्ट चला हुआ है। इसमें 12 गांव सुजानपुर के हैं और 8 गांव नादौन ब्लॉक के हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसमें हिम उत्थान सोसाइटी है, टाटा ट्रस्ट की सहयोगी संस्था है, और पैसा इन कामों के लिए HDFC परिवर्तन CSR जो सामाजिक दायित्व निर्वहन के अंतर्गत वो बहन किया जा रहा है। तो इसमें अलग अलग एक्टिविटी करते हैं हम सर, जैसे स्कूल हो गए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कृषि संबंधित पशुपालन, और इस टाइप की हमारी गतिविधियां रहती हैं। लेकिन आज जैसे हम गाँव सवाल के अंदर हैं, तो यहाँ पे लास्ट ईयर हमने पॉली हाउस लगाया था, जिसमें मिट्टी में हम खेती कर रहे थे। तो एक नया कंसेप्ट है हाइड्रोपोनिक्स का, तो अभी इस इलाके में वो बिल्कुल चल ही नहीं रहा था। तो मैंने जैसे अपनी हायर अथॉरिटी से बात करी कि यहाँ पे हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो फिर सुभाष जी से बातचीत हुई कि थोड़ा सा नई जो कृषि पद्धति है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो जैसे आपके सामने भी ये 500 प्लांट्स का हाइड्रोपोनिक स्ट्रक्चर लग चुका है। इसमें हमें खेती करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, पानी के अंदर ही हमने जो पोषक तत्व पौधों के लिए चाहिए होते हैं इसी टैंक में घुलेंगे साहब, और यहीं से ऊपर पौधों को मिलेगा। तो इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। इस तकनीक को हमने यहाँ रेप्लिकेट क्यों किया? तो सबसे पहले जो फायदा है आपके सामने ही है कि इस पॉली हाउस में पूरे में 500 पौधे लगते थे अगर हम मिट्टी में लगाते हैं, लेकिन इन छोटे से स्ट्रक्चर में भी 500 प्लांट हम लगा सकते हैं। एक तो जगह की कमी जहाँ पे हो वहाँ पे इस तकनीक को यूज कर सकते हैं। दूसरा पानी का संरक्षण, जैसे जो पानी है इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, 1 महीना हमारा यही पानी घूम के यूज हो सकता है। तीसरा जैसे मिट्टी है उसमें जीवाणु विषाणु कई टाइप की बीमारियां पौधों को लगती है, तो पौधों से उसका बचाव भी हो जाता है।